जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं सीटों को लेकर कि तुमको 13 सीट चाहिए जी, ये भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए, डेडलॉक के महागठबंधन के लिए 13 क्या 3 सीट देना संभव नहीं है जी जी। ये ठप्पा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी पर लग चुका है कि बड़े मंचों पर ले जाना चाहिए था मांझी जी को। यहाँ तो न्योता ही नहीं मिला है 23 तारीख को, घर में पार्टी घर में न्योता नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है जहां पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने परोसते हैं। 25 तारीख को राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। 25 तारीख को ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों गठबंधनों का स्वरूप बदल जाएगा। इसके पीछे का राज क्या है, क्या होने वाला है, हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, 25 तारीख को ऐसा क्या लग रहा है? मुकेश सहनी भी जो है किस पक्ष में जाएंगे उस दिन जो है कि बताने वाले हैं, तो इससे क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, मुकेश सहनी ही तय नहीं करने वाले हैं। 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जी, खगोलीय घटनाएं कहिए इससे बिहार की राजनीति। जी जी बिल्कुल। एक तरफ जहां मुकेश सहनी अपने गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला लेने वाले हैं, 25 तारीख को जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है पूलन देवी का, उस दिन वो तय कर लेंगे कि वो दोनों गठबंधनों में से किस में जाएंगे। जी जी। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के भविष्य का भी फैसला अटका हुआ है। जी जी। जीतन राम मांझी ने पिछले 2 दिनों में जितना बयान दिया है उस आधार पर लगता नहीं है कि 23 तारीख के कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। जी जी। वैसे भी उन्हें न्योता नहीं मिला है। जी जी। अब तो पुल गिरने की जिम्मेवारी भी उन्होंने नीतीश कुमार पर थोप दी है। जी जी। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। जी जी। सीटों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि महागठबंधन में बेचैनी हो गई है। जी जी। कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मांझी जी के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि वो तय कर ले कि किधर जाना है। जी जी। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी घटना होने वाली है वो ये है कि 23 तारीख को महागठबंधन जो बिहार में 7 दलों का है फिलहाल, जी जी, उसके एक बड़ी बैठक में देश भर से बड़े चेहरे आने वाले हैं। जी जी। अगर जीतन राम मांझी को न्योता नहीं मिला है जी, तो लेफ्ट की पार्टियों को, कांग्रेस को मिला है कि नहीं मिला है तो वही तय कर सकती हैं। जी जी। क्योंकि आपको पता होगा, जहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अडवाणी की रथ की तरह नीतीश कुमार रथ रोक देंगे मोदी का, जी जी, उनके पिता की तरह, वैसे ही दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस मिक्स्ड मैसेज दे रही है, जहाँ पूर्व सीएलपी लीडर अजीत शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी का तय नहीं आना। जी जी। वहीं ललन सिंह और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आएंगे। जी। विवाद बहुत सारे हैं, 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। इन घटनाओं को अगर क्रोनोलॉजिकली समझिएगा तो 25 तारीख वो डेट समझ में आ रहा है जिस दिन बिहार की सियासत में दोनों गठबंधनों का स्वरूप बदल जाएगा। आपने बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया। जी जी। अच्छा, अभी जो है कि इतने जो है बयानबाजी चल रही है, मांझी जी ने नीतीश को जिम्मेदार ठहरा दिया है, तो ऐसे में तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाए। देखिए, मांझी के पास ऑप्शन और क्या है? मांझी जी के पास ऑप्शन और क्या है? क्या तीसरा गठबंधन बनाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले चुनाव में तीसरा गठबंधन बनाया था जी, प्रोग्रेसिव अलायंस बना था, जो पूरी तरीके से विफल रहा। हालांकि विफल पूरी तरीके से रहना कहना गलत होगा, लेकिन उसके जीते हुए विधायकों को तो तोड़ लिया गया। ओवैसी थे उसमें, ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आए थे, सारे विधायकों को तोड़कर लेके चली गई राजद। फिर मायावती की पार्टी से जमा खान जीत कर आए थे, उनको तोड़ लिया जदयू ने। अगर खाली रह गए उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं जाकर मिल गए नीतीश कुमार से। हालांकि आज वो अलग हो गए, लेकिन उस तीसरे मोर्चे का भविष्य शून्य था। ये चुनाव के तुरंत बाद समझ में आ गया। बिहार में जितने भी दल हैं वो ये बात जानते हैं। जब आप किसी जिम्मेदार दल से तरफ से बात करने जाइएगा, नेता से, वो यही कहेंगे कि बिहार चूंकि गठबंधनों का दौर है तो किसी एक गठबंधन में तो हमें जाने मजबूरी है हमारी। ये यही कारण है कि कभी मांझी जी इस गठबंधन में, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी उस गठबंधन में, कभी मुकेश सहनी इस गठबंधन में, कभी उस गठबंधन में। ये करना पड़ता है, ये मजबूरी है। चिराग पासवान इसी कारण से किसी एक गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर चुनाव में अगर सीटों को लेकर नेगोशिएट करना पड़ेगा, फिर दूसरे गठबंधन में जाना पड़ेगा।
और इससे उन्हें परहेज है, उन्हें लगता है कि नहीं मेरा अभी युवा काल है तो मैं इस तरीके का अपने ऊपर क्यों लगाऊं बार बार ठप्पा कि नीतीश कुमार की तरफ पलटता रहता हूं। जी जी, ये ठप्पा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी पर लग चुका है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। तीनों नेता यही कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के लिए लगातार लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई नीतीश कुमार से ही है। वहीं आप मांझी का बात देखिएगा तो मांझी का भी यही लड़ाई है कि भाई उनके समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसको लेकर लगातार वो लड़ाई कर रहे हैं। और मुकेश सहनी ने तो साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण उनके समाज को जो देगा उससे गठबंधन करेंगे। सर क्या लगता है मुकेश सहनी के पीछे जब जाइएगा राजनीति में तो बीजेपी ने धोखा भी दिया, उनके सारे विधायक को तोड़ करके जो है कि ले गई थी और उनको जो है कि सरकार से जो है हटना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में क्या लगता है कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे? देखिए मुकेश सहनी ने सारे सिग्नल दे दिए हैं। आवाज छोड़ना, नीतीश कुमार से अपने आप को अलग करना था। जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं सीटों को लेकर कि तुमको 13 सीट चाहिए जी, ये भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए, डेडलॉक के महागठबंधन के लिए 13 क्या 3 सीट देना संभव नहीं है मुकेश सहनी को। ऐसी स्थिति में उनके पास बस एक ही पड़ाव बचता है। जिस तरीके से भाजपा द्वारा दिया गया, केंद्रीय भाजपा द्वारा दिया गया Y+ सिक्योरिटी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही दिए गए प्रस्ताव को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और आने वाले समय में मैंने तो कहा ही पंचनामा में आज कि अगर मुजफ्फरपुर की सीट मिल जाए मुकेश सहनी को तो मुकेश सहनी कुछ बातों पर नेगोशिएट कर लेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी को केंद्रीय मंत्री तक बनाने की बात भाजपा ने उनको कन्वे कर दिया, बता दिए कि आपको बनाया जाएगा। तो एक बात जान लीजिए कि मुकेश सहनी जो कि अब तक महागठबंधन के सपोर्ट में खड़े थे, जो कि उपचुनाव में महागठबंधन के साथ खड़े थे, महागठबंधन को सपोर्ट किया था उन्होंने, कुर्नी में जो महागठबंधन के अलग हुए थे वो अब पूरी तरीके से भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। एनडीए के कुनबा में एक दल तो ये बढ़ रहा है। जी दूसरी तरफ मांझी जी की बात कर लेते हैं। देखिए मांझी जी ने अब चूंकि नीतीश कुमार, पहले आरसीपी, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब मांझी की ही बारी थी। जी जी, मांझी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खुद से अलग कर दिया है, जी उनसे बातचीत तक करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, पूर्णिया के मंच पर कुछ कहा और यहाँ कुछ और कह रहे हैं। निश्चित तौर पर 23 तारीख की बैठक में मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े मंचों पर ले जाना चाहिए था मांझी जी को। यहाँ तो न्योता ही नहीं मिला है 23 तारीख को, घर में पार्टी घर में न्योता नहीं है। तो मांझी जी ने भी मन बना लिया है। मांझी जी की मजबूरी है कि वो चूंकि उनको भी कुछ सीटें चाहिए, तो भाजपा जब तक कमिट नहीं कर देती है तब तक वो भाजपा के साथ जाने का रिस्क डायरेक्ट नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका भी 25 तारीख को ये फैसला लेने जा रहे हैं। 25 तारीख को इनका फैसला क्या हो सकता है बेहतर समझ रहे हैं। ये थोड़ी उस दिन कहेंगे कि हम महागठबंधन में जाएंगे, महागठबंधन है ही। सर हम चर्चा ले चलेंगे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के नेता ने एक बात कही है कि उनको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कुछ उम्मीद लग रही है। उन जो है इस पर आप क्या नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है। देखिए भले मेरा हक है, चचेरा जो रिश्ता होता है या आपका गोतिया पट्टादार में रिश्ता होता है, मान लीजिए उसका अब उनका कोई पूर्व माने एथी नहीं है उत्तराधिकारी, तो धन तो आप ही का ना होगा। उपेंद्र कुशवाहा दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि नीतीश का जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन नीतीश कुमार भी कहीं जाएंगे नहीं। नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। उनकी राजनीतिक विरासत लौकुश उन्हीं के पास आएगी। जदयू टूटेगी तो आरएलजेडी और मजबूत होगा, ये वो कहना चाहते हैं। तो जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में दो दलों के बढ़ने की संभावना 25 को बढ़ जा रही है, वहीं महागठबंधन से एक तो मांझी जी और दूसरे मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन में जाने के लिए पूरी लड़ाई थे, उनका भी रास्ता लगभग कट जाता है। दोनों गठबंधनों का प्रारूप बदल सकता है 25 तारीख को। तो एक गेम बना था, हमने आपको बताया कि 25 को क्यों जो है राजनीति के लिए ये दिन खास है। और देखने की में दिलचस्प हुआ कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी किसकी जो है कि दामन को थामते हैं। इसी प्रकार के राजनीति की पूरी जानकारी रखने के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।